आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो जगहें, वो कुछ प्लेसेस जहाँ पर लड़कियों को पटाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि वहाँ पर होता है कंपटीशन ना के बराबर। वहाँ लड़के होंगे ही नहीं लड़कियों को लेने के लिए, पटाने के लिए, तो आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि लड़कियाँ खुद आपको पटाती हैं, क्योंकि होता है ना कि अगर सप्लाई कम होती है तो उसकी ज़रूरत ज़्यादा हो जाती है, और फिर ऐसे में आपको लड़कियाँ खुद पटाने लग जाती हैं। तो कौन कौन सी वो जगह हैं, चलिए जान लेते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि यार मेरे से लड़की नहीं पट रही, लेकिन हम ये नहीं समझते कि लड़की पटाने की हम कोशिश भी तो नहीं कर रहे हैं ना। घर में हम बैठे रहते हैं, फिर हम बोलते हैं कि यार लड़की नहीं पट रही है। हम वही जगह रोज़ रोज़ जाते हैं जहाँ पर वही गिनी चुनी लड़कियाँ होती हैं। अगर तुम स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, ऑफिस जाते हो, या किसी और पर्पज़ के लिए जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, तो वहाँ पर वही 3-4 लड़कियाँ होती हैं जिन्होंने तुम्हें फ्रेंड जोन कर रखा होता है। अगर तुम हो जाते हो उनके साथ फ्रेंडशिप में, तो आप उनको पटाने की कोशिश भी नहीं करते। तो ऐसे में तुम कोशिश नहीं करोगे तो लड़कियाँ क्या घंटा पटेंगी। देखो, तुम जितना ज़्यादा ट्राई करोगे उतना ही ज़्यादा जो तुम्हारे चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी हैं, वो बढ़ जाएंगी लड़कियां पटाने की, है ना। तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ किन किन जगहों पे आपको जाना चाहिए जहां पर लड़कियां भर भर के आती हैं, और जो तुम्हारे चांसेस हैं लड़कियों को पटाने के वो ईजिली पट जाएंगी, क्योंकि वो खुद भी आती हैं वहां पटने के लिए। तो कौन कौन सी जगह हैं, चलिए जानते हैं। सबसे पहली जगह होती है सारी क्लासेस। कौन कौन सी क्लासेस? पेंटिंग क्लासेस, कुकिंग क्लासेस, डांस क्लासेस, गिटार क्लासेस, या योगा क्लासेस, या फलाना ढिमकाना, जो भी उल्टी सुल्टी हॉबी वाली क्लासेस होती हैं, सारी जगह। पहले फ़ायदा कि वहाँ लड़कियाँ भर भर के आती हैं, और दूसरा फ़ायदा वो लड़कियाँ ज़्यादातर सिंगल होती हैं, अकेली होती हैं। उन्हें खुद ज़रूरत होती है एक ऐसे लड़के की जो उसको प्रपोज करे और उससे वो पट जाए। क्यों ऐसा होता है समझने की कोशिश करना। जो लड़की पहले से ही कमिटेड है, तुम्हें लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड इन सब चीज़ों में उसको जाने देगा, तुम्हें लगता है कि जिसका पहले से बॉयफ्रेंड है वो उसके साथ घूमने के बजाय ये सब क्लासेस में फालतू में जाएगी। हाँ, वो लोग बहुत अलग होते हैं। 2-4 लड़कियाँ ऐसी मिल जाएंगी जो कि इनका पैशन ही होता है भाई कुकिंग करना, जिनका पैशन ही होता है भाई डांस, वो सीरियस लेती हैं इन चीज़ों को, अपने पैशन को। वो अलग चीज़ है, उनकी मैं बात नहीं कर रहा। लेकिन 95% लड़कियां सिर्फ इसलिए जाती हैं क्लासेस में क्योंकि उन्हें बाहर जाना पसंद है, घूमना पसंद है, वो नई नई चीज़ों को देखना चाहती हैं। और बहुत अच्छा रीज़न है कि वो सिंगल होती हैं, क्योंकि उनका बॉयफ्रेंड होगा तो उसके साथ वो डेट पे जाएंगी, घर पे कॉल पे बात करेंगी, वो ये सब हरकतें नहीं करेंगी। तो हमेशा ध्यान रखो, जो भी ये क्लासेस होती हैं वहाँ पर जाओ। हाँ, आपके 2-3 हज़ार रुपये लग जाएंगे, मगर उसका जो कन्वर्जन है ना, जो बेनिफिट है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो जितनी भी आपके आसपास जो भी क्लासेस है ना, उसमें जाओ। अगर आपको नहीं सीखना गिटार तो भी जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। कुकिंग अगर आपको नहीं सीखने तो भी जाओ, क्योंकि कुकिंग क्लासेस में लड़कियाँ आएंगी। गिटार विटार के लिए ज़्यादातर लड़कियाँ आती हैं ना, और कई जो डांस क्लासेस होती है उसमें लड़कियाँ आती हैं, क्योंकि जो लड़के होते हैं सब फालतू चीज़ें नहीं करते। लड़कियों को ही शौक होता है कि मुझे सीखना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो जितनी भी मैंने आपको योगा क्लासेस वगैरह जो भी क्लासेस आपके आसपास है वहाँ पर जाइए। वहाँ पर लड़कियों की भारी मात्रा होगी, वो सिंगल होंगी। और अगर 4 लड़कों में भाई 10-12 लड़कियां हैं तो ऑब्वियसली चांस बढ़ जाता है ना पटाने का। दूसरी जगह जहाँ पर लड़कियों को पटाना बहुत आसान होता है वो होते हैं जितने भी एग्जीबिशंस होते हैं। एग्जीबिशंस बोले तो जैसे बुक एग्जीबिशंस होते हैं, या कोई भी एग्जीबिशन, अगर पेंटिंग के एग्जीबिशंस हैं, कोई कहीं पे भी प्रदर्शनी है जिसको हम बोलते हैं ना, वहाँ पर जाओ। क्योंकि वहाँ लड़कियाँ बहुत तनहा होती हैं, बहुत ज़्यादा आती हैं, और वहाँ पर लड़कियों का ही काम होता है। और ये सब चीज़ें लड़कियाँ करती हैं क्योंकि उनके पास और कुछ करने को है नहीं। जिसके पास पहले से ही कुछ करने को है वो ये सब हरकतें नहीं करेगा, है ना। तो ऐसे में आप जा सकते हो, हाँ, लड़कियों से मिल सकते हो, जितनी भी चीज़ें होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें ऐसी क्या खास बात है। लोगों को तारीफ़ करना आपको आना चाहिए। लड़की को जो भी पेंटिंग है उसकी आप तारीफ़ कर पाएँ। अगर आप किसी बुक एग्जीबिशन में जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन सी बुक अच्छी है, कौन सी बुक सही नहीं है। तो आप रिकमेंड कर सकते हैं किसी लड़की को कि ये बुक आप ले सकते हो या वो ले सकते हो। तो ये कुछ एग्जीबिशंस जहाँ पर होती हैं वहाँ पर आप लड़कियों को ईजिली पटा सकते हो, क्योंकि वहाँ पर पटाना बहुत आसान होता है। हम क्या सोचते हैं कि जो मेरी क्लास की लड़की है उसको मैं पटा लूँ, या जो मेरे ट्यूशन में लड़की आती है उसको मैं पटा लूँ। अबे वो वहाँ पर पटने के लिए आई है, वो वहाँ पर अपने सीरियसनेस को लेकर आई है भाई। वो अपने ट्यूशन के जो सिलेबस है उसको निपटा ले, वही बड़ी बात है। वो पटेगी किसी से? तुम्हारी क्लास में जो लड़की आ रही है वो पटेगी किसी से? उसको यही डर रहता है कि भाई जो बगल वाली क्लास में जो गीता है वो मेरे घर के पड़ोस में रहती है, अगर उसने मेरे माँ बाप को बता दी तो मेरा क्या होगा। हाँ, लड़कियां तब भी बॉयफ्रेंड बना के घूमती हैं, वो अलग चीज़ है, मगर वहाँ पर बहुत कम चांसेस होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि आप फ्रेंड जोन भी हो जाते हो। प्लेस नंबर 3 जहाँ पर लड़कियों को पटाना बहुत आसान होता है वो होता है लाइब्रेरी। अब ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना कि लाइब्रेरी में लड़कियों की आबादी ज़्यादा होगी लड़कों के मुकाबले। कोई लड़का आपने लाइब्रेरी के अंदर जाता हुआ देखा है? नहीं देखा, क्योंकि जो लड़के पढ़ने वाले होते हैं वो घर पर ही पढ़ लेते हैं और बाकी मौज मस्ती करते हैं। लाइब्रेरी में कोई नहीं चाहता, बुक्स के चक्कर में लड़की इतना पढ़ते नहीं, वो सिंपल फंडा अपनाते और पास होकर अच्छे नंबर ले आते हैं।
लड़कियां होती हैं जो फॉर्मेलिटीज़ करती हैं कि मुझे ये बुक पढ़नी है और इस ऑथर की पढ़नी है, इस राइटर की पढ़नी है, ये रिकमेंड किया हमारे टीचर ने तो हम उसमें जाएंगी, हम उसमें पढ़ेंगी। अब लाइब्रेरी में जाना का फ़ायदा क्या है, एक तो लड़कियां बहुत ज़्यादा आती हैं और दूसरा तुम लड़कियों से ईजिली बात कर सकते हो, क्योंकि हालांकि वहाँ बोला जाता है कि शोर मत मचाओ, बातें मत करो, लेकिन यार तुम खुद सोचो वहाँ पर शोर तो तब अफेक्ट करेगा ना जब वहाँ पर कोई आएगा, जब वहाँ पर कोई आ ही नहीं रहा है। 2-4 लोग खुद बैठे हुए हैं लाइब्रेरी में, तो जाकर उनसे बातचीत तुम कर सकते हो, पूछ सकते हो कि कौन सी बुक अच्छी है, आप यहाँ पर कौन सी बुक पढ़ रहे हो, या ये वो। देखो इन सारी चीज़ों में आपका कम्युनिकेशन स्किल्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। तुम अगर तुम्हारी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है तो तुम कहीं पे भी चले जाओ, लड़की नहीं पटेगी। एक सिंगल लड़की अगर तुम्हें दिखा दी जाए कि भाई इसको तुम्हें पटाना, तुम नहीं पटा पाओगे, क्योंकि तुम पटा ही नहीं सकते हो। जिसको पटाना होता है ना, वो बॉयफ्रेंड वाली लड़की भी पटा कर ले जाता है। हम लोग अक्सर डर जाते हैं कि यार इस लड़की का पहले से बॉयफ्रेंड है, मैं क्या करूँ। अरे अच्छी बात है ना भाई, करना बात, कुछ सीखने को मिलेगा। तुम्हें पता है जिस लड़की का बॉयफ्रेंड होता है ना, उसको पटाना बहुत आसान होता है। क्यों होता है? एक तो उसका जो कॉम्पिटिशन होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि वैसे उसका बॉयफ्रेंड है तो कोई उसको पटाने की कोशिश नहीं करेगा, तो लड़के पहले से ही कम है, तो तुम ऐसे में रिस्क लेते हो तो पड़ जाएगी। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि लड़की को उस लड़के से ज़्यादा उम्मीदें हैं और वो लड़का उम्मीदें पूरी नहीं कर रहा होगा क्योंकि वो पट चुकी है उससे। तो ऐसे में अगर आप वो उम्मीदें पूरी करेंगे तो लड़की आपसे पट जाएगी, क्योंकि लड़कियां करती हैं कंपैरिजन कि ये लड़का अच्छे मेरे को सरप्राइजेस नहीं देता है, ये देता है, इस लड़के से मैं बात करने की कोशिश करती हूँ तो ये नहीं करता है, लेकिन ये वाला कर लेता है। तो हर एक वो चीज़ करो जो उसका बॉयफ्रेंड उसके लिए नहीं करता और उसको उम्मीदें होती हैं कि उसका बॉयफ्रेंड वो चीज़ें उसके लिए करे। तो सारी चीज़ें करो, बीच में थोड़ी पॉलिटिक्स खेलो, जो भी करना है करो, लड़की ईजिली पट जाएगी। तो ये मत सोचो कि बॉयफ्रेंड है, अरे ठीक है बॉयफ्रेंड है तो और आसान है ना पटाना। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट पॉइंट क्या, कि आपको जितने भी ऑनलाइन डेटिंग साइट्स हैं, जितने भी ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स हैं, उन सब पे हाथ पैर मारना चाहिए। यू नेवर नो कब कौन सी लड़की पट जाए। देखो डेटिंग साइट्स पे जो लड़कियां आई हैं वो तो ऑब्वियसली पटने के लिए ही आई हैं, और वहाँ पर पटाना आसान है क्योंकि आपको मिलना ही नहीं है ना। आपको मिल के आपकी फट जाती है, आपको मिलना ही नहीं है, आपको सिर्फ चैट से बात करनी है, आपको कॉल्स पे बात करनी है। सिंपली देखो, अगर कुछ नहीं भी होगा तो आपकी हो जाएगी प्रैक्टिस, ठीक है। तो आप दिन में कम से कम 5-10 लड़कियों से तो बात करेंगे ही ना। तो अगर वो नहीं भी पट्टी लेकिन आपको कुछ सिखा के तो जाएगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जितने भी ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स हैं सब पे हाथ पैर मारो, आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और हो सकता है कोई लड़की पटी जाए। अब रोज़ तुम किसी 5-10 लड़की से बात कर रहे हो तो साला कोई तो पटेगी ना। महीने में अगर रोज़ तुम्हारे 5 मैचेस भी आएंगे, 5 3 15, अब तुम 1,500 मतलब उसमें 1500 में से कोई लड़की नहीं पटा पाओगे, ऐसा थोड़ी होता है। तो कुछ ना कुछ पटी जाएंगी। बट इन ऐप्स का जो नुकसान होता है वो ये होता है कि यहाँ पर शक्ल चलती है दोस्त। तो शक्ल अगर आपकी ठीक ठाक है तो ठीक है, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे आपको वर्क करना पड़ेगा। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है तो अगर आपकी शक्ल अच्छी भी है तब भी फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। तो बातें में ज़ोर लेकर आओ और टोन पे काम करो। और अगर आपको चाहिए कि टोन कैसे अच्छी करते हैं, बातें कैसे अच्छी करते हैं, अपनी आवाज़ कैसे अच्छी करते हैं, ओवर एंड ऑल कम्युनिकेशन कैसे अच्छी करते हैं, लड़की से बात कैसे करते हैं कि वो इम्प्रेस हो जाए, तो अगर वो आपको जानना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि मुझे ही बड़ा मज़ा आएगा इन चीज़ों को बताने में। फिलहाल अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर आपको चाहिए वो वाली वीडियो तो कर दीजिए कमेंट, और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और कर दीजिए वीडियो को शेयर।